नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना काल में आए 840 करोड़, सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। किसानों के बनाए जाएंगे सॉइल हेल्थ कार्ड, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी जानकारी। सदन में कंगना पर हल्ला, निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने उठाया हिमाचली बेटी की सुरक्षा का मामला। कंगना बोली, फिर से बनेगा ऑफिस, बीएमसी की कार्रवाई गलत। महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचली बेटी का किया अपमान, कंगना के पक्ष में आए हिमाचल बचाओ मोर्चा और विश्व हिंदू परिषद। इंतजार खत्म, श्रद्धालुओं के लिए खुल गए मंदिर, प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। सिरमौर में शिरगुल देवता को साक्षी मानकर चुने प्रधान उप प्रधान, नई पंचायत बंबल में पर्ची से हुआ चयन। बीड़ बिलिंग में 15 सितंबर से शुरू होगी पैराग्लाइडिंग, प्रशासन ने दौरा कर लिया जायजा। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संकट के बीच हिमाचल के लिए विश्व बैंक ने एक बड़ी सड़क परियोजना मंजूर की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी विधानसभा में देते हुए कहा कि 650 किलोमीटर मेजर डिस्ट्रिक्ट्स रोड को अपग्रेड करने के लिए विश्व बैंक से 840 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। मानसून सत्र में भाजपा विधायक रमेश धवाला की ओर से नियम 130 के तहत कृषि के जरिए रोजगार बढ़ाने पर लाई चर्चा का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से किसानों को कितना लाभ हुआ है, इसका सर्वे होगा। योजना शुरू होने से पहले किसानों की कितनी आय थी, योजना शुरू होने से किसानों की आय कितनी बढ़ी, इसके लिए सरकार किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड की तरह इनकम कार्ड बनाए जाएंगे। हिमाचल की बेटी और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर जारी विवाद हिमाचल विधानसभा तक पहुंच गया। मानसून सत्र में भोजनावकाश के बाद ये मामला निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने उठाया और कहा कि वह उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। महाराष्ट्र के हालात ठीक नहीं है, इस पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें यहां सुरक्षा दी थी, इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से भी आग्रह किया कि वह ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो जाए। सीएम ने कहा इस बारे में वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस विधायकों का कहना था ये मामला सब जुडिस है, इसलिए यहाँ चर्चा की जरूरत नहीं है। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि ये कार्रवाई उचित नहीं है, ऑफिस को दोबारा बनाया जाएगा। बीएमसी ने बाबर की तरह कार्य किया है, लेकिन राम मंदिर की तरह टूटने के बाद ये ऑफिस भी दोबारा बनेगा। कंगना की मां ने इस कार्रवाई को गलत करार देते हुए कहा कि उनकी बेटी पूरी शिद्दत के साथ इस जंग को जीतेगी। कानून से कोई बड़ा नहीं है, भले ही महाराष्ट्र सरकार और उनके मंत्री सत्ता का डंडा चला लें, लेकिन कानून का डंडा उन पर भी चलेगा। हिमाचल के मंडी जिला से संबंध रखने वाली अभिनेत्री कंगना के बॉम्बे पहुंचने से पहले बीएमसी बॉम्बे नगर निगम द्वारा ऑफिस तोड़े जाने का मामला गर्मा गया है। हिमाचल के लोग बीएमसी की कार्रवाई पर पूरी तरह से गुस्से में हैं। हालांकि अभी लोग खुलकर सड़कों पर नहीं आए हैं, लेकिन कार्रवाई को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि कंगना के खिलाफ ये कार्रवाई एक तरफा है और राजनीतिक आधार पर की गई है। इसमें स्पष्ट बदले की भावना दिखाई दे रही है। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बीएमसी का कदम उचित नहीं है। एक अवैध ऑफिस को गिराना कहां तक उचित है? बीएमसी अब बॉम्बे के सभी अवैध घरों पर कार्रवाई करे। यदि कार्रवाई नहीं की तो विहिप चुप नहीं बैठेगा और कंगना के साथ खड़ा रहेगा। इसके अलावा हिमाचल बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र सिंह गुलेरिया ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेटी का महाराष्ट्र सरकार ने अपमान किया है। लंबे समय के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। वीरवार यानी 10 सितंबर से प्रदेश के बड़े मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। हालांकि इस संबंध में भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स प्रोसीजर जारी कर दी गई है। फिर भी श्रद्धालुओं को कई बातों का ध्यान रखना होगा। इससे पहले अधिकारियों ने स्वयं मंदिरों में जाकर की गई तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसओपी के अनुसार
अनुसार बुजुर्गों और बच्चों को मंदिरों में आने की मनाही रहेगी। दूसरी ओर मंदिर खुलने से लोगों, खासकर दुकानदारों में खुशी की लहर है। दुकानदारों का कहना है कि मंदिर खुलने से ठप पड़े उनके व्यवसाय को रफ्तार मिलेगी, क्योंकि कोरोना के चलते वे पिछले कई महीनों से आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और श्रद्धालुओं को भी जागरूक करेंगे। जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र शिलाई की एक नई पंचायत बंबल में पंचायत प्रधान और उप प्रधान का चयन कर लिया गया है। सभी ग्रामीणों की सहमति से शिरगुल मंदिर में देवता को साक्षी मानकर पर्ची सिस्टम से यह चयन हुआ है। हालांकि अभी पंचायती राज चुनाव की डेट फाइनल तक नहीं हुई है, ना ही कोई रोस्टर जारी हुआ है। रोस्टर जारी होने के बाद प्रधान पद आरक्षित होने के बाद उन्हें ही प्रधान माना जाएगा। बता दें कि शिलाई की कोटी उत्रव ग्राम पंचायत से अलग होकर नई पंचायत बनी बंबल में यह चुनाव करवाए गए हैं। बताया जा रहा है बीते सोमवार को गांव में स्थित शिरगुल देवता के प्रांगण में एकत्रित होकर ग्रामीणों ने बैठक की। इसमें पंचायत के 4 गांवों के हर परिवार से एक सदस्य को बुलाया गया था। 2 पर्चियां डाली गई थी। एक पर्ची में गुमान सिंह और दूसरी में विशन सिंह के नाम लिखे गए। एक बच्चे ने पर्ची को उठाया, जिसमें गुमान सिंह की पर्ची निकली और उन्हें प्रधान चुना गया। दूसरी पर्ची विशन सिंह को उप प्रधान चुना गया। बंबल पंचायत में 5 वार्ड सदस्य भी चुने जाने हैं। इनका जिम्मा भी प्रधान और उप प्रधान को सौंपा गया है। मंदिर के पुजारी भगत राम शर्मा और युवक मंडल प्रधान ओम प्रकाश ने बताया कि शिरगुल महाराज के सानिध्य में ये फैसला लिया गया है। विश्व में पैराग्लाइडिंग में शुमार बीड़ बिलिंग घाटी में 15 सितंबर से पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन द्वारा बिलिंग का दौरा किया गया। इस मौके पर जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा, एसडीएम बैजनाथ छवि नांटा और अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर बिलिंग में 15 सितंबर से शुरू हो रही पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के चलते प्रशासन द्वारा बिलिंग पीने के पानी की समस्या को लेकर ज्वाइंट इंस्पेक्शन की। गौर हो कि पैराग्लाइडिंग शुरू होने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।